सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी कक्षा की अध्यापिका आज फिर से आपके कविता भाग के पाठ 3 कर्मवीर को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। पिछले भाग में हमने आपके 2 भागों की सप्रसंग व्याख्या की थी। अब हम तीसरे भाग की सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं। तो बेटा जी, हम शुरू करते हैं। जो कभी अपने समय को जो बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। तो इसमें पहले हम प्रसंग बताएंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जोधा सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित कविता कर्मवीर से ली गई हैं, जिसमें कवि ने कर्मशील व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया गया है। अब इसमें गुणों की बात की जा रही है, तो हम व्याख्या करते हैं। जो कभी अपने समय को जो बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। अब इसमें बताया गया है कि कर्मशील व्यक्ति जो होते हैं, जो कर्म करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो अपने समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं। वो उस काम करने के स्थान पर सिर्फ बातें ही नहीं बनाते हैं, मतलब कि उन्होंने जो काम करना होता है उस काम को वो कर ही दम लेते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, जतन करने से कभी जो जी चुराते हैं नहीं। वो क्या करते हैं, वो ये काम नहीं करते ऐसे कि आज का काम हम कल कर लेंगे, आज का काम हम परसों कर लेंगे। वो उसी काम को उसी वक्त करने में ही विश्वास रखते हैं, उसको टाल मटोल नहीं करते हैं। और वो मेहनत करने से भी कभी जी नहीं चुराते हैं। वो अपने काम को पूरे प्रयत्न के साथ करते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। अब इसमें कवि जी क्या कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते हैं। वो तो अपने अपने कार्य को करके ही दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं, कि वो अपना कार्य करके दूसरों को उसका सबक सिखाते हैं। वो दूसरों के लिए एक आदर्श बन जाते हैं। तो ये थी हमारी थर्ड भाग की व्याख्या। नेक्स्ट व्याख्या हमारी आ रही है। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल यहाँ रहता है तुम आठों पहर। अब हम इसकी पहले से आपकी प्रसंग व्याख्या करेंगे, सप्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां जोधा सिंह उपाध्याय हरिदो द्वारा रचित कर्मवीर से ली गई हैं, जिसमें कवि ने कर्मशील व्यक्तियों के गुणों का वर्णन किया है। अब इसमें क्या बताया गया, उनकी विशेषताओं के बारे में बताते हुए इसमें क्या कह रहे हैं कि कर्मशील व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी मेहनत से व्योम आकाश की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। व्योम मीन्स आकाश को की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। वे घने जंगल जहां रहता है तम आठों पहर, वे पर्वतों की कठिन चोटियों पर भी चढ़ जाते हैं और वो उन घने जंगलों को भी पार कर जाते हैं जहां पर हर समय अंधेरा ही रहता है। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आ की बेधायनी फैली दिशाओं में लपट। अब इसमें कवि जी क्या कह रहे हैं कि गर्जना करते हुए जैसे ही सागर की लहरें उठती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, और आग की बे पैदा करने वाली चारों दिशाओं में से फैली लपटों का भी वो सामना कर लेते हैं। ये कपास शक्ति कभी जिसके कलेजे को नहीं, भूलकर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि उनके हृदय को भी ये कामती नहीं है, वो भूल से भी अपने किसी भी काम में असफल नहीं होते हैं। मतलब कि इसके मतलब हमारा कहने का कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो परिश्रमी होते हैं, निडर होते हैं। कठिन से कठिन स्थितियां भी उनके सामने आ जाएं, लेकिन वो उसका आपका डटकर सामना करते हैं और वो अपनी सहायता भी खुद करते हैं। किसी की वो किसी काम में सहायता नहीं लेते हैं और अपने काम को करके ही वे दूसरों के लिए आदर्श बन जाते हैं।